कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। ड्राइवर साथियों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म है ये कार्यक्रम, उनका अपना कार्यक्रम। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें शेयर कर सकते हैं वो हमसे। अपनी पसंद का तराना भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हेलो हेलो हेलो, हमारे एक साथी लाइन पर थी, कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा। हेलो, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी आपकी। सुन रहे हैं आप? जी, मुझे लगता है कि हमारे जो ये साथी हैं शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया या क्या हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए आपको गीत सुनवाते हैं जब तक कि हम दूसरे फ़ोन कॉल के इंतज़ार करते हैं, अटेंड करते हैं फ़ोन। ये गीत सुनिए। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। परवाना
मीठी सी उलझन में आहे गया मीठी मीठी सी उलझन में खो ही गई मैं तो शर्माई चितवन में गोरे बदन से पसीना बहा कोई आया धड़कन देती है धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चुमन कहती है कोई आया धड़कन कहती है। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। साथियों, फोन कॉल्स तो आ रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। चलिए तब तक आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई। जो आप सबके प्रिय गायक थे, ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। बोलो कुछ तो बोलो 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 ऐ गोरी हसीना। अरे मुश्किल हुआ जीना बहारों के शहर में, ओ मेरी रानी हाय 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 हाय। तुम ही कुछ बताओ ना इतना सताओ, पाँव तले देखो हमारा दिल ना हो। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। और किरणों से भी पूछा,
सुनता नहीं कोई हमारी बातें, हाय 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 हाय। फूलों से भी पूछा और कलियों से भी पूछा, कोई कुछ ना बोला और मैं तो लुट गया। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार, जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। जी आप कैसे हैं मैम? बस हम भी ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ खराब हो गए थे हालात। जब फोन में कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें लगता है ना कि भाई क्या करें अब। हालांकि हम सुंदर सुंदर गीत तो प्ले करते ही हैं, हम भी आनंदित होते हैं उसके साथ साथ, लेकिन खैर हो जाता है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, किसी भी कारण से आ सकती हैं। और ये कहते हैं ना कि मुश्किलें आती हैं लेकिन मुश्किलें जाती भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वक्त जरूर लगता है, उन्हें कितना भी वक्त लग सकता है। अपना परिचय दें कृपया। जी मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम गुजरात से। विरमगाम गुजरात से, अरे वाह, बड़ी दूर से आए हैं जी। और गीत का तोहफा भी लाए हैं। जी जी बिल्कुल, गीत का तोहफा लाए हैं, अपनी सुंदर बातों का, अपने अनुभव का तोहफा लाए हैं। और वो तोहफा ये है मैम कि गोल्डन आवर्स का जो प्रोग्राम चलता है ना आपका, जी रात के 10 बजे सुबह 6 बजे तक। हाँ जी। तो ये जो प्रोग्राम आते हैं गोल्डन आवर्स के, जी मतलब 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, तो इनको हमने एक गीत के रूप में पिरोया है जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स सॉन्ग। अच्छा, तो यदि आप कहे तो हम उसको पेश करें। जी जरूर जरूर। कल भी आज भी तारों तले जिंदगी, रोज सुनाए एक कहानी हो, रोज सुनाए एक कहानी हो। हर लम्हा तेरे साथ करते हैं हम बात, देखो देखो प्यार से संग में गुजारे रात, देखो देखो प्यार से संग में गुजारे रात। महकेगी फिर खुशबू सुबह की, पहुँचेंगे आनंद लोक में हम, पहुँचेंगे आनंद लोक में हम। बहुत खूब, आपने इतना अच्छा पिरोया है और इतने सुंदरता से गाया है कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत है ये, जिस तरह से, जिस शिद्दत से आपने इसे बनाया गाया। मैम धन्यवाद बहुत बहुत, और आशा है कि श्रोताओं तक भी। नहीं, बिल्कुल सभी को, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल पसंद आया होगा ये गीत। जी, और ये गीत फिल्म लकी के गीत से था प्रेरित थोड़ा सा, है ना? अच्छा 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 जी। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आपने बनाया है, बहुत ही सुंदर गाया है। अब ये बताएं कि आप ड्राइविंग के साथ साथ कला में भी रुचि रखते हैं पूरी तरह से, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। जी, कला तो बेसिकली जीवन के हर जुड़ा हुआ है रंग से, और जो हम लोग ड्राइविंग करते हैं ना अपने पैसेंजर्स को लेके जी, तो उसमें भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो, जैसे हमारे अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में, गांधीनगर में है, तो वहाँ भी हम कलात्मक जो मूर्तियां बनी हुई हैं, तो जो हमारे साथ साथी आते हैं, मतलब पैसेंजर्स आते हैं जी, उनको हम, जो स्वामीनारायण का मंदिर है ये अक्षरधाम जो है, तो इसके बारे में काफी जानकारी प्रदान करते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग जो है पर्यटन के क्षेत्र का ही, मतलब हम लोग यात्रियों को बिल्कुल बिल्कुल आप गाइड भी हो जाते हैं उस समय। हाँ, और यहाँ पे एक मैम कांकरिया झील भी है अहमदाबाद में। अच्छा। तो कांकरिया झील के बारे में ये किंवदंती है कि इसको नक्की झील भी बोलते हैं। इसका जो नक्की का मतलब नाखून से बना ये वर्ड,
तो ऐसा सुनने में आया था कि ये नाखूनों से खोद खोद के बनाई गई है। अच्छा जी, और ये 1857 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें ये जब जाते हैं ना अहमदाबाद से स्टेशन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, म्यूजियम भी है, म्यूजियम के बराबर में है बिल्कुल जी, काकरिया। अच्छा अच्छा, आपने तो पूरी हमें जानकारी दे दी। बहुत अच्छी बात है कि हमारी जानकारी में इजाफा हुआ और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मित्र जब दूर दूर से, चाहे दिल्ली से फोन करें या कहीं से भी, हमें जानकारियां भी देते हैं। अब अपनी गाड़ी के बारे में हमें जानकारी दी कि आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं। अच्छा, मैं हमारी जो टैक्सी है ये कैब है, बोलेरो है बेसिकली। अच्छा। और इसमें हम लोग इंटर स्टेट ही यात्रा कराते हैं, मतलब गुजरात के बाहर नहीं जाते। जी जी। तो गुजरात भी काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ तो जी बिल्कुल, गुजरात बहुत बड़ी जगह है जी। हाँ, जैसे आपका सानंद है, आनंद है, महसाना है, आपका गांधीनगर है, अहमदाबाद है, विरमगाम। हालांकि विरमगाम का जो महत्व है वो एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो टैंक्स हैं जी उनके लिए फेमस है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे पाइपलाइंस है काफी, है ना। तो इसी कारण जो बाहर के लोग आते हैं विरमगाम में, तो उनका रोजगार का जो साधन है बेसिकली वो फैक्ट्री है, जिसको मतलब पेट्रोकेमिकल्स की। तो आपकी जो ड्यूटी रहती है वो किस तरह से ड्यूटी आवर्स रहते हैं? हमारी ड्यूटी रहती है वो वॉलंटियर बेस पर रहती है, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने अपने नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स। अच्छा। तो हाँ जी, वैसे नॉर्मली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपना संध्या काल तक ही अपनी यात्रा संपन्न कर लें और अपना दिन ढले जो है आपके घर पहुंच जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है तो मान लो कुछ लोग शाम के समय पहुंचते हैं और उनको पता है कि मॉर्निंग में जाना है हमको, तो हम लोग आउट ऑफ द वे जाके भी जी यात्रा करा सकते हैं जी। तो आप ये ड्राइविंग का काम कब से कर रहे हैं, कितने समय हो गया? 4 साल के करीब हो गए मैं जी। तो पहले बोलेरो यही गाड़ी आपने चलाई फर्स्ट या कोई और चलाई? जी, ये चलाई है और चलान भी एक बार हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं पूछूं, आपने खुद ही बता दिया। जी, मुझे पता था, आप जरूर पूछने देते ना। अच्छा हुआ चलिए मैं पूछ लेती हूँ, ये बताइए चालान कितनी बार हुए? चालान सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो कहने करते हैं गलती इंसान करे तो गलत बात नहीं है, लेकिन रिपीट ना करे गलती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, रिपीट नहीं होनी चाहिए। रोज गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी नई गलती करो उसको पहली बार दोहराओ मत। बिल्कुल। तो करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी आप गलतियां खत्म हो जाएंगी, फिर अच्छे काम ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो शुरू से ही आप गुजरात में ही हैं या पहले कहीं और किसी प्रदेश में थे? नहीं, रहने वाले तो हम लोग उत्तर भारत के हैं। अच्छा। लेकिन फिर वहाँ पे रोजगार के सिलसिले में हम लोग इधर शिफ्ट हो गए गुजरात में। तो परिवार भी इधर ही है? हाँ जी, साथ में है। तो पहली गाड़ी कौन सी चलाई ये बताएं? यही वाली शुरुआत हमने इससे की थी। अच्छा। क्योंकि ऐसा ना है कि फिर ज्यादा प्रयोग हमने कर नहीं पाए। तो किन्होंने सिखाई आपको ये? कहीं ड्राइविंग स्कूल से सीखी? मैं एक ड्राइविंग स्कूल था, क्योंकि किसी के से सीखने में वो प्रॉपर तरीका नहीं आ पाता ना। जी जी। तो अगर हम किसी प्रशिक्षित केंद्र से सीखते हैं तो जो बारीकियां हैं, तकनीकी हैं और उसके ठीक करने की चीजें मालूम पड़ जाती हैं। जी जी जी। और मैम एक बात बताऊं मैं आपको कि जो हमारी लाइफ होती है ना, जस्ट लाइक यूट्यूब है ना, एक यूट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होती है जी। अगर आप उसको पूरा फिल कर देंगे, है ना, हाँ जी। और मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड में उसमें कुछ चीज भरी है जो मतलब बुराइयां हैं और राइट साइड में आपने अच्छाइयां भरी हुई है, तो जब आप लेफ्ट साइड को प्रेस करेंगे ना, यानी कि इफ यू बुराई करेंगे तो राइट साइड की अच्छाई बाहर निकल जाएगी। तो बुरा काम कर रहा है उसको अच्छा फल क्यों मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आएगा जब कंप्लीट सब आपकी बुराई बाहर निकल जाएंगी तो इंसान हमेशा अच्छाई के रास्ते पर रुख पकड़ लेता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये भी बताएं कि अभी आप गाड़ी में कितनी सवारी बैठा रहे हैं? अभी तो हम गाड़ी में कुल मिला के बैठाते हैं 4 सवारियाँ। तो अभी कोरोना काल का पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं? प्रिकॉशन बिल्कुल है मैम, क्योंकि प्रिकॉशन घटी और दुर्घटना घटी वाली बात जी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अभी अगर देखिए समाचारों में भी आ रहा है केरला में या और जगहों में कितना बढ़ गया है, हजारों की संख्या होती चली जा रही है। बिल्कुल है। और इसका अगर हम लोग अभी हमारा क्रूशियल टाइम है, अगर इस वक्त हम लोग चूक गए तो फिर दुर्घटना मतलब चीजें खराब होने में बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेहतर यह है कि हम लोग इस चीजों को बजाय मतलब कहते हैं ना प्रिवेंशन ही बेटर देन क्योर वाली बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना गाड़ी का सफर भी जो है सुरक्षित रहे तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप तो रोज बरोज दूसरे लोगों से के संपर्क में आते हैं। नए लोग, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है,
मैम स्पेशली ये तो थोड़ी सी मतलब व्यवस्था है जी, इसमें हम हमेशा मर्ज पर रहते हैं, मतलब खतरे के, बिल्कुल बिल्कुल रिस्क पर रहते हैं, तो बिल्कुल। इसमें ये है कि क्योंकि आपका एक्चुअली काम ही इस तरह का है ना कि नए लोगों से एक जुड़ाव जो कुछ देर के लिए होता है। अच्छा, पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ से आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो संक्रमित है कि नहीं है ये पता नहीं बिल्कुल होता। कुछ नहीं कह सकते। जी, तो प्रिकॉशन ऐसे में एक ऐसा रास्ता है कि बस जिससे बचने की कोशिश की जा सकती ये है। होता है ना कि अगर रास्ते में कांटे पड़े हैं ना तो उनको साफ करने के बजाय जूते पहन लो ना, तो हाँ, कुछ तो अल्टरनेट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये है कि मतलब आप खुद भी सुरक्षित रहें, उनको भी मतलब इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप भी जो है तो मास्क वगैरह सब पहन के ही रहते हैं ना गाड़ी में। ये तो सर अब तो लाइफ स्टाइल बन गए हैं। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मतलब ये तो बिल्कुल। जैसे आपके सैनिटाइजर, जैसे हम हैंकी रख के चलते थे या मोबाइल ही रख के चलते हैं, लाइक हाँ, अब ये है कि मोबाइल छूट जाए लेकिन मास्क नहीं छूटना चाहिए। गैजेट हो गया बिल्कुल एक तरह का। हाँ, बिल्कुल गैजेट हो गया ये हमारा। भिन्न भिन्न तरह के डिजाइन वो आ गए। अब तो बिल्कुल फैशन की दुनिया हो गई है वो भी। आपकी जो भी आपकी पहले तो वो मेडिकल वाले सर्जिकल ही थे, अब तो तमाम, अब तो ड्रेसेस के साथ भी बन रहे हैं। मैचिंग मास्क मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की जो कुर्ते वगैरह बनते हैं सब उस तरह में, बच्चों के कपड़े लाइक उस तरह में। लेडीज ये बोलते हैं हमारे इधर गुजरात में तो भाई ये सिलवाना है तो जो कपड़ा बचेगा उसका मास्क बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी जानकारियां भी दी आपने और आपकी यात्रा हमेशा हमेशा मंगलमय रहे। आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे ये बताएं। गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म आन मिलो सजना है जी, और ये मेरे ख्याल से मोहन सहगल के द्वारा निर्देशित फिल्म है ना, और 1975 या 6 के आसपास 72 की फिल्म है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये। जी जी, राजेश खन्ना और जी जी, बहुत ही पॉपुलर अच्छी फिल्म, सुपरहिट लोगों की, सुपरहिट कलाकारों की रही। और मैंने हमारी देखी पहली फिल्म थी। अच्छा, जी जी, अरे वाह, तो तभी आप ये गाना विशेष सुनना चाहते हैं। जी, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है इस गाने से। जी बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा गाना है, आनंदित होते हैं, सुनते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, सजना 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 सजना, आन मिलो सजना।
जब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस गम दिया ये सहेलियां, मेरी रात आने किनिया केलियां। शाबा शाबा रात रात भर नींद ना आए, खन 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 के कंगना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। रंग रंग के फूल खिले मोह भाए कोई रंगना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, सजना सजना सजना। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। ओके जी अपना परिचय दें कृपया। मैम, अभी तो हम बता चुके हैं, मोहम्मद कासिम अंसारी। देखिए वो तो सिर्फ मैंने सुना, अभी तो अच्छा जी। सबको बताना है ना, तो हाँ। सबको कैसे पता चलेगा? आप खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी प्लीज नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद कासिम अंसारी। मोहम्मद कासिम अंसारी जी, कहाँ से? जी वैसे तो हम डिस्ट्रिक्ट यूपी कन्नौज के हैं, जी और यहाँ दिल्ली किशनगंज। अच्छा दिल्ली किशनगंज, यहाँ जॉब करते हैं इधर? जी बिल्कुल। जी क्या ड्राइव करते हैं? जी ट्रक ड्राइवर। ट्रक चलाते हैं, कितना चक्का? 10 चक्का। 10 चक्का सुनते ही मुझे तो बड़ा डर सा लगने लगता है। तो सबसे पहली गाड़ी ट्रक चलाई या कुछ और चलाया? नहीं मैम, हम शुरू से बचपन से ही मतलब ट्रक लाइन में आ गए थे। अच्छा अच्छा, काफी पहले शुरुआत से ही ट्रक। तो कोई ट्रक घर में चलाता था या कैसे जी संयोग बना? माय फादर ड्राइवर। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी ड्राइवर रहे, तो उन्हीं से सीखी? हाँ, कुछ उनका भी सहयोग था, बाकी का बाहर वालों का भी सहयोग रहा हमारे ऊपर। जी जी जी। तो पहली बार जब आपने ट्रक चलाया तो आपको डर तो नहीं लगा होगा फिर तो? नहीं मैम, क्योंकि शुरू से आपने घर में इस वाहन को देखा। डर तो हर किसी को होता है, लेकिन वो टाइम उमंग कुछ और ही होती है। जी जी जी। सीखने के टाइम। तो कुछ शुरू में गलती हुई ऐसी जिससे पिताजी से खूब डांट पड़ी? जी सभी से। सभी से डांट पड़ी। तो देखिए, और जो डांट पड़ी जिन गलतियों की वजह से, तो वो गलती आप जाहिर है नहीं करते होंगे। नहीं करते हैं। क्यों दोबारा वही वही गलती क्यों करते हैं भाई? नहीं, गलती नहीं जी, जाहिर कर देते हैं सभी को, ताकि सभी सीखने वाले या जो भी जिनको नहीं मालूम है गलतियां, उनको जी वो चीज की जानकारी मिल जी सके, बिल्कुल वो चीज को ना दोहराएं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे नए भी जो ड्राइवर्स हैं अब, तो वो भी बहुत सी बातों को सीखे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एक जो जल्दबाजी ये जो चीज़ है ना, ये बहुत होती है कि हम जल्दी में है, इधर उधर से गाड़ी निकाल ली, चाहे वो ट्रक हो या कोई भी वाहन हो, कोई भी ड्राइवर हो। तो कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ? तो कैसा महसूस हुआ? खराब तो डेफिनेटली लगा होगा, तो कुछ रिएक्ट किया आपने या क्या किया? नहीं मैम, हम दिल्ली में चलाते हैं और सभी से मतलब यहाँ बहुत दिन में भी चलाते हैं गाड़ी, पर हिसाब से चलाना पड़ती है। सबको यही संदेश देते हैं,
सेफ चलें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन अनमोल है, जिंदगी से दोबारा प्यारी कोई चीज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रक पे इसी तरह से बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई होती है ना, वो इसीलिए भी लिखी हुई होती है एक संदेश रूप में, एक मजाहिया अंदाज भी होता है। अब देखो मगर प्यार से है, ये भी एक बहुत ही अच्छा एक मजाहिया अंदाज है कि भाई प्यार से हमें चलना है सड़क पर भी। या बहुत सी इस तरह से की चीजें लिखी हुई होती हैं, जुमले लिखे हुए होते हैं तरह तरह के। तो आपके ट्रक के पीछे भी कुछ जुमला लिखा हुआ है क्या इस तरह का? जी नहीं मैम, नहीं लिखा हुआ, लिखवाने का इरादा नहीं है। ओनली कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस, जी जी, ये तो बहुत जरूरी है। और आजकल कोरोना काल में तो वैसे ही डिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो कोरोना काल में अभी छोड़ दिया सब कुछ या कर रहे हैं? आज के टाइम में महामारी चल रही है, डिटेंशन बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो आप मास्क वगैरह लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं? बिल्कुल। तो घर परिवार में भी सब फॉलो कर रहे हैं ये सब चीजें? बिल्कुल। तो आप ट्रक जब चलाते हैं तो एक साथी आपके साथ जरूर होते होंगे? हाँ होते भी हैं, अभी नहीं भी हैं इस वक्त। कभी ऐसा हुआ कि अच्छा, ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं ये बताएं? जी ड्यूटी तो हमारी 24 आवर्स। अच्छा। कमर्शियल ड्राइवर की कोई भी हो। अच्छा। 24 आवर्स। तो सोने का किस तरह से रहता है फिर आपका? गाड़ी में सोते हैं। अच्छा, गाड़ी में ही सो जाते हैं, जैसे वक्त जब भी नींद आती है तो उसी तरह से सो जाते हैं। तो क्या सफर रहता है, क्या रूट रहता है आपका, किस तरह का? तमिलनाडु केरला भी जाते हैं। अच्छा। बाकी दिल्ली लोकल में केरला संभल के जाइएगा जी, और बाकी जगह भी संभल के जाने की ही जरूरत है। लेकिन जहाँ पर केसेस ज्यादा हैं वहाँ थोड़ा संभल के जाइए और आइए वहां से, तो अच्छा रहे। और कहाँ जाते हैं? अभी लास्ट कहाँ गए थे? जी अभी लास्ट कहाँ गए थे, कहाँ टूर था? जी हम तमिलनाडु गए थे, मदुरई। अच्छा, मदुरई गए थे, ओके। तो वहाँ जब जाते हैं तो कहीं घूम के भी आते हैं या अपने काम से गए और आ गए? जो रोड पे चल लिए वही घूम लिए। बिल्कुल, जो रोड पे चल लिए वही घूम लिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने। उसी में मतलब बहुत नज़ारे मिल जाते हैं देखने के। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, उसी में नज़ारे मिल जाते हैं। तो ट्रक जब आप चलाते हैं तो शुरुआत जब करते हैं सुबह या रात जब भी, तो क्या उसमें चेक करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो हम ऑयल, पानी जी और हवा। अच्छा, अब ना आपके ये रेडियो सेट की आवाज आ रही है, मैंने शायद अब ध्यान किया है। आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए, डबल डबल साउंड सुनाई दे रहा है। जी, अभी भी मुझे अपनी आवाज वहां से आ रही है। नहीं, अब नहीं आएगी मैम। अच्छा, अब नहीं आएगी। जी जी। तो क्या चेक करते हैं पहले? सबसे पहले हम लोग इंजन ऑयल, पानी और हवा, बहुत जरूरी चेक करते हैं। जी जी। रस्ते तिरपाल वगैरह, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो ट्रक जब आप चलाते हैं तो कितना समय कंटिन्यूस चलाते होंगे? ये हम लोग 6 रेस्ट लेते हैं। अच्छा, 6 घंटा आप कंटिन्यू चलाते हैं? जी। बीच में चाय पानी के लिए जैसे रुके, अदरवाइज कंटिन्यू चल रहा है? हाँ, 6 घंटे पे हम रेस्ट लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा स्टैमिना है आपका तो, ये इतनी कंटिन्यूटी से चलाने का। आज के टाइम में कोई भी मालिक है तो वो 500 किलोमीटर रनिंग में लेता है। जी 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 जी। तो क्या माल होता है इसमें, अलग अलग जैसे रहता होगा? तो हम बाइक में चल रहे थे, हीरो बाइक, उधर से टीवीएस लेके आते थे। अच्छा जी। तो कभी ओवरलोडिंग की समस्या से भी जूझे, ऐसा हुआ? नहीं, ओवरलोड हम मैम नहीं लेते हैं। ओवरलोड जीवन का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जीवन का खतरा है ये ओवरलोड, बिल्कुल ट्रक वगैरह नहीं करना चाहिए। कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं भी हम देखते हैं। हमारे लिए भी खतरा है, सभी बिल्कुल बिल्कुल, जान माल सभी चीज का नुकसान है। और सिर्फ हमारा अपना ही नहीं है, जो आसपास भी वाहन चल रहे हैं, आगे पीछे हैं, सभी उस लपेटे में डेफिनेटली आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आप इतनी अच्छी बातें हमें शेयर कर रहे हैं। और अगली बार भी आए तो और नए अनुभवों को लेकर के आइएगा। गीत संगीत का शौक तो डेफिनेटली होगा आपको, सुनते होंगे? जी मैम। गीत संगीत, सॉन्ग्स? बिल्कुल बिल्कुल। पसंदीदा गायक कौन है बताएं? संगीतकार, गायक, सिंगर? जी मोहम्मद रफी हैं और मुकेश जी हैं। और गायिका? लता जी, आशा जी?
लता जी तो हैं बहुत famous सभी हैं। की फेवरेट हैं, जो पुराने ये सारे मेरे ख्याल से रहे हैं ना, जी, जी। 10-12 नाम मान लीजिए कुल मिला करके। जैसे मुझे वो शारदा बहुत पसंद है, शारदा की आवाज बड़ी अलग हुआ करती है, बिल्कुल अलग गाने। शारदा और एक सुमन, सुमन कल्याणपुर है, तो मुझे इनकी आवाजें, आपने मुझसे पूछा नहीं, मैंने फिर भी बता दिया आपको कि मेरे को कौन सी पसंद है। लता जी, आशा जी तो खैर सुपर्ब हैं। तो चलिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, बताएं। जी, नीलकमल का तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार, नीलकमल, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत है। चलिए आपको सुनवाते हैं ये आपकी पसंद का गाना। धन्यवाद आपका, नमस्कार। नमस्कार। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
लगन की मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा। हेलो। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया। जी कृपया परिचय दें अपना। मैम संजय बोल रहा हूँ शालीमार बाग से। शालीमार बाग दिल्ली से। हाँ जी मैम। जी जी संजय जी, क्या ड्राइव करते हैं संजय जी? मैम ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, तो कब से ई रिक्शा चला रहे हैं, कितना समय हो गया? ये 2-2.5-3 साल से मैम। जी जी, तो पहले कुछ और ड्राइव करते थे या ई रिक्शा से ही आपने? जी पहले तो मैम तो पैडल वाले रिक्शा चलाते थे। अच्छा अच्छा ओके। स्कूल में जॉब करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और अब ये रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपके? डे के रहते होंगे जो भी रहते हैं? मैम डे में रहता है तो बस डे में। तो कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हैं, क्या टाइमिंग्स रहते हैं? वही 10 से 8-9 बजे से लेके 10-11 आती सुबह, आती शाम तक 5-6 बजे तक। अच्छा, सुबह से लेकर के शाम तक 5-6 बजे तक चलाते हैं। हाँ, 2 बजे चार्ज करना पड़ता है। तो कौन कौन से मेट्रो स्टेशन पर रहते हैं आप? मैं मेट्रो स्टेशन वही जहांगीरपुरी हो गया, आजादपुर मंडी हो गए जी, ये शालीमार बाग में अंदर में हो गए, ये चाहे इधर। तो आजकल कुछ कम लोग बैठा रहे हैं या उतने ही बैठा रहे हैं जैसे पहले बिठाते थे? नहीं, हम तो मैम पहले ही लेकर बैठा रहे हैं। कम बैठा रहे हैं? नहीं मैम, आप तो नहीं, फुल बैठा रहे हैं। जी, तो मास्क वगैरह लगाया हुआ होता है कि नहीं? हाँ मैम, ये तो मास्क वाला, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है ना। हाँ जी मैम। तो सैनिटाइज वगैरह भी करते रहते हैं गाड़ी साफ सफाई की दृष्टि से? हाँ, मैं तो अपना करता रहता हूँ साफ सफाई। जी जी, सैनिटाइजर सब रखते रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे आजकल तो बारिशें भी पीछे हुई हैं कि बारिश की वजह से ई रिक्शा रुक गया हो कहीं या दिक्कत आई हो, कभी ऐसा हुआ? हाँ मैम, बारिश में तो कम हम लोग चलाते हैं, जो अपना चलाते हैं उसका हम लोग कम चलाते हैं बारिश में। अपना भी तबीयत, वैसे मौसम खराब हो जाता है तो तबीयत भी गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ख्याल रखना चाहिए, कोशिश तो यही रखनी चाहिए कि बरसात से थोड़ा सा इस तरह से बचें हम। अब जितना मैम पैसे काम करेगा उतना भी उसमें दवाई में और टाइम भी खराब हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही बात है। ई रिक्शा का मुझे लगता है कि ये जो सफर है ना, ये भी एक बड़ा अच्छा लगता होगा। हालांकि मैं बहुत ज्यादा ई रिक्शा में नहीं सफर कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रिक्शा में पहले बैठते थे और इसका सफर एक बहुत सुहावना सफर लगता है। आपको भी ऐसा लगा या आपको लगा कि लोगों को भी ऐसा महसूस होता है? नहीं मैम, वो रिक्शा में न मैम स्टैंडर्ड जैसे ऑटो हो गया ना जी, वो रिक्शा में इसमें बहुत फर्क है मैम। वो है हो गया आपको एक सेफ्टी की तरह रिक्शा हो गए, वो पहले वाले आपके बगल में कोई नहीं बैठ सकता। अब एक दूसरे के सवार, अब दूसरे सवारी को बैठा ही नहीं सकते थे। अब जहाँ भी जाइएगा तब मैं अकेले बैठ के जाऊंगा। हाँ। इसमें तो एक दूसरे बैठा, कौन बैठा, फिर बगल में कौन बैठा, ये बात। मेरे ख्याल से 2008 से आए थे शायद ई रिक्शाज, ऐसा मुझे कुछ है ना, शायद 2008 से ही आए थे ना। हाँ जी। लेकिन खूब इनका वर्चस्व है सड़कों पर, जो मेट्रो खासतौर से जो हमारे बने हुए हैं। ये रिक्शा आने से ना ट्रैफिक ज्यादा हो गया दिल्ली में, और भी ज्यादा। लेकिन देखिए ना, वो जो हाथ से भी रिक्शा होता था वो उससे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये बैटरी संचालित है। अब है तो बेहतर ही है। बिल्कुल बेहतर तो डेफिनेटली है, बिल्कुल है। सेहत के लिए भी सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी चार्जिंग किस तरह से रहती है? रोज चार्ज करना होता है या किस तरह से? थोड़ा सा जानकारी दें, हमें भी पता नहीं है। नाइट में वही चलाने से ना 4-5 घंटा दिन में चल जाते हैं। 12-2 बजे तक, 12-1 बजे आप जब बैटरी डाउन होने लगे तो चार्ज में लगा लिए, फिर 2-4 घंटा 2-3 घंटा खाने का टाइम मिल जाएगा, उसको चार्ज लगा लीजिए।
अच्छा, इसमें सोलर वाले भी होते हैं, कुछ सोलर वाले भी आते हैं? नहीं, कूलर सोलर सोलर सूर्य ऊर्जा से जो संचालित होते हैं, कुछ इस तरह का भी होता है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी उस तरह में नहीं है। हाँ, वो सूर्य आदि वाले तो नहीं आए हैं। जो अभी तो वो बैटरी चल रहे हैं। बैटरी दो टाइम चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, 2 टाइम। तो कितनी देर चार्जिंग लगा के छोड़ते हैं? मैम, दिन में कम से कम 2-3 घंटा चार्जिंग लगाना पड़ता है। तो फिर मान लीजिए 2 बजे 3 बजे से आप चला सकते हैं। 3-4 बजे से आप चला सकते हैं। वही 10 बजे 9-10 बजे तक आप चला सकते हैं आराम। बिल्कुल बिल्कुल टाइमिंग नाइट में पूरी 10 बजे से कम आप मान लीजिए जब बंद करेंगे उस टाइम चार्जिंग में आपको आ जाएगा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो गाने वगैरह आप घर पे सुनते हैं, गीत संगीत, या मोबाइल वहां भी लगा रखा है अपना ई रिक्शा में? नहीं मैम, उसमें तो नहीं लगाते, उसमें तो बैटरी चार्जिंग कम हो जाती है। वैसे गीत संगीत, फिल्मों का शौक है? आप खाली फिल्में देखते हैं? फिल्में देखते हैं? हाँ जी, तो फिल्म तो घर पर देख लेते हैं, ऐप पर गाना सुनते रहते हैं। जी 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 जी, ऐप पे गाना सुनते रहते हैं, घर पर फिल्म देखते रहते हैं। ये बड़ा अच्छा कॉम्बो आपने बताया। गाने किस तरह के पसंद है, नए पुराने? मैम, हमारे तो दोनों गाने है अच्छे लगते हैं। दोनों तरह के अच्छे लगते हैं। हाँ, नए भी सुन ले। बात तो आपने ठीक कही, मुझे भी पुराने और नए दोनों तरह के, क्योंकि हर गीत संगीत हर दौर का अपना एक अलग होता है। वो ठीक है, पुराने दौर का तो कोई मुकाबला तो किया ही नहीं जा सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अभी के दौर में गाने का कोई आती नहीं है, कहाँ से गाना बजा, जी जी, कहाँ पे जाकर गाना खत्म हुआ। जी, लेकिन कई गाने इसी बीच, इसी लहर में बहुत अच्छे भी आते हैं, जो बिल्कुल दिल को छू जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे, ये बताएं? मैम, हीर रांझा का गाना सुनना चाहेंगे। हीर रांझा का कौन सा गीत? ये दुनिया ये महफिल। गा के बताएं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, बहुत काम। बस आप ये गीत तक ही रखिएगा ये बात, क्योंकि गीत बहुत अच्छा है ये, और जिंदगी में इसको ना उतारिएगा। ऐसा तो नहीं ना? परेशान होके तो नहीं सुनना चाहते? नहीं, खुशी खुशी में ये गीत सुनना चाहते हैं ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल खुशी खुशी में। देखिए, जो यहाँ पर मैं अपने पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस समय फैमिली तो सो रही होंगी, और तो लोग सब सदस्य? हाँ, सो रहे हैं बच्चे सब। तो सुबह उनको आप बताएंगे कि रात अपनी पसंद का गीत सुना था हमने? हाँ जी मैम। चलिए, आपकी पसंद पर ये गीत हम भी आनंदित होते हैं। बहुत अच्छा गीत है ये। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। नहीं मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और साथियों, इसी गीत के साथ ही और हमारे ड्राइवर साथियों की मीठी मीठी बातों के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद करेंगे हम आप सभी को जिन्होंने कॉल किए और हमारी बातचीत हुई, और जो फ़ोन कॉल नहीं मिली उनके लिए यही कहेंगे कि कल का भी मौका होता है, हर अगले दिन का। तो कल कीजिए, परसों कीजिए, जब भी वक्त मिले तो कॉल कीजिए, हमें नंबर ज़रूर मिलेगा। और हमारे उन श्रोता साथियों का शुक्रिया जिन्होंने फ़ोन कॉल तो नहीं करना था, जो हमारे ड्राइवर साथी भी नहीं और फ़ोन सुन रहे थे, कार्यक्रम सुन रहे थे और फ़ोन कॉल सुन रहे थे, उनका भी बहुत 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 धन्यवाद। और अब नीता अग्रवाल आपकी मित्र इजाज़त चाहती है इस कार्यक्रम से फ़िलहाल। और